मालेगांव शहर के अहलियान को यह खबर देते हुए बहुत खुशी होती है कि मालेगांव सेकुलर जनता दल की तरफ से पिछले मंगल को हम लोगों ने एक निवेदन महाराष्ट्र जनता दल सेकुलर के सदर जनाब नाथाभाऊ शिवाड़े साहब को दिया था और उनसे अपील की थी कि मालेगांव शहर में जो ज़मीन टुकड़े करके बेची जाती है, उस पर जो महाराष्ट्र सरकार ने जो रोक लगाई है, ये रोक खत्म किया जाए। नाथा भाऊ ने हमें उसी वक्त आश्वासन दिया था कि मैं तुरंत मंत्रालय जा रहा हूँ और वज़ीर आला से इस मामले में चर्चा करूँगा। बहुत खुशी का मुकाम है कि हमारे इस निवेदन पर नाथा भाऊ शिवाड़े, जो कि जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सलीम भाई, जो कि मुंबई शहर सेकुलर जनता दल के अध्यक्ष हैं, ये लोग फौरन मंत्रालय गए और वहाँ पर उन्होंने वज़ीर आला श्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके इस पर चर्चा की और वज़ीर आला श्री देवेंद्र फडणवीस को कन्विंस कर दिया कि टुकड़े बेच करके जो ज़मीन बेची जा रही है मालेगांव में, इस पर जो पाबंदी हुकूमत ने लगाई थी, इसे ख़त्म किया जाए। इस पर उन्होंने फ़ौरन अमल किया और महाराष्ट्र के जो रेवेन्यू मिनिस्टर है श्री बावन कुले साहब ने ऐलान किया कि टुकड़ेबंदी पर जो पाबंदी थी वो ख़त्म कर दी जाती है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। अहलियान मालेगांव के लिए मरहूम साथी निहाल अहमद की याद ताज़ा करने का एक बहुत अच्छा मुकाम है। मरहूम साथी निहाल अहमद के नक्श कदम पर हम चलकर मालेगांव शहर में जो पुराने जय्यद वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, और नए वर्कर्स और लीडर को इकट्ठा करके मालेगांव महानगर पालिका पर महायुति सरकार, जो कि बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजीत पवार बहु और जनता दल सेकुलर पर मुबनी है, हम लोग मालेगांव महानगर पालिका पर महायुति सरकार का झंडा लहराएंगे और वज़ीर आला श्री देवेंद्र फडणवीस को एक तोहफा देंगे। हमने निवेदन में बहुत सी बातें की थी, बहुत सी बातों पर निशानदेही की थी। उन बातों पर भी वज़ीर आला सोच विचार कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द मालेगांव से हम लोग एक वफ्द लेकर जो जन्म दाखिला में महबूसीन है और 11,000 कॉलोनी की जो मसाइल हैं और मालेगांव में जो अनाज के मसाइल हैं और मजदूरों के मसाइल हैं और मालेगांव शहर में जो KYC का मसला आ रहा था, उसे दूर करने के लिए और तमाम लाडली बहनों को उनकी जो बकिया रकमें जल्द अज जल्द मिल जाए दिवाली से पहले, तो उसके लिए हम वज़ीर आला श्री देवेंद्र फडणवीस से जनाब नाथा भाऊ शिवाड़े के साथ मिलकर जाएंगे, नेतृत्व में जाएंगे और एक मेमोरेंडम देंगे। इसी तरीके से मालेगांव शहर में सेकुलर जनता दल को वापस एक अपने मुकाम पर लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मालेगांव पंचायत समिति का जो इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में भी हम अपने उम्मीदवार इंशाल्लाह खड़ा करेंगे और उन्हें चुन कर लाएंगे। उसके बाद मालेगांव महानगर पालिका में हर वार्ड से जनता दल सेकुलर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। महायुति के दीगर साथियों से मिलकर बातचीत करेगी और उनके वार्डों को छोड़कर बाकी तमाम वार्डों पर अपनी उम्मीदवारी करेगी और इंशाल्लाह मैक्सिमम सीटों पर हम चुनकर आएंगे। मैं हाजी आरिफ अंजुम, मालेगांव जिला अध्यक्ष, आपसे अपील करता हूं कि आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और मालेगांव शहर के तमाम मसाइल को इंशाअल्लाह हम एक साथ मिलकर हल करेंगे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। मागच्या अधिवेशनामध्ये
तुकडाबंदी कायद्यामध्ये सुधारणा आणण्याचा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी यांच्या सूचनेनुसार आपण घेतला होता। आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये तुकडेबंदी कायद्यामध्ये सुधारणा आम्ही आणलेली आहे। सुधारणेनुसार एवढी CPR जे क्षेत्र आहे आणि जी आपला महाराष्ट्र प्रादेशिक जी आपली या ठिकाणी नियमावली मंजूर आहे त्या नियमावलीमध्ये आपण या ठिकाणी सुधारणा करतो आहे। रिजनल प्लॅनमध्ये जो एरिया दाखवलेला आहे, रहिवासी एरिया दाखवलेला आहे, त्या रहिवासी एरियात आपण या ठिकाणी तुकडेबंदी कायदा निरस्त करून आतापर्यंत जे काही त्या ठिकाणी तुकडे झालेले आहेत त्या तुकड्याला आता आपण कायदेशीर स्वरूप देतो आहे। ज्या रजिस्ट्री थांबलेल्या आहेत त्या रजिस्ट्री आता सुरू